हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये रहेगा कि मीन को कैसे कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसका जो सिंपल तरीका है उसमें हम क्या करते हैं, हमें एक तरफ तो देता है वो ऑब्जर्वेशंस और एक तरफ देता है उनकी फ्रीक्वेंसीज। ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती है, जैसे कि एक टीचर ने अपनी क्लास में कोई टेस्ट लिया था और उसके मार्क्स को वो क्या बोल रहा है, ऑब्जर्वेशन बोल रहा है। किसी के 10 मार्क्स आए, किसी के 20, किसी के 23, किसी के 25 और किसी के 30। और फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं कि कितनी बार वही सेम चीज़ रिपीट हुई, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर सेम चीज़ रिपीट होने का मतलब क्या है कि किन्हीं 2 बच्चों के मार्क्स सेम आ जाएं, 3 बच्चों के मार्क्स सेम आ जाएं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। हम मान लेते हैं कि 3 बार रिपीट होता है, ये 1 बार रिपीट होता है, ये 2 बार, ये 4 बार और ये 5 बार रिपीट होता है। तो इसको तो मैं क्या बोलूँगी, फ्रीक्वेंसी, और इसको क्या बोलूँगी मैं, ऑब्जर्वेशंस। तो अब बात आती है कि मीन को कैसे कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो तरीका है मीन को फाइंड आउट करने का वो ये है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। तो जो टोटल ऑब्जर्वेशन है वो क्या बनेंगी, 3, 4, 6, 10 और 15। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी बन जाती हैं, 15 बन जाती हैं। अब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ये तो 3 बार रिपीट करती है, इसका मतलब इसको 3 बार ही काउंट करना पड़ेगा और इसको 1 बार काउंट करना पड़ेगा और इसको 2 बार काउंट करना पड़ेगा, इसको 4 बार काउंट करना पड़ेगा और इसको 5 बार काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कितनी बार रिपीट हुए हैं, 5 बार रिपीट हुआ है, ये 4 बार, ये 2 बार, 1 बार, 3 बार। तो या तो सिंपल तरीका ये है कि इसको मैं 3 बार ऐड कर लूँ इसी 10 को, या ऐसा कर सकती हूँ कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दूँ, वही सेम बात रहेगी। और या 21 बार रिपीट हुआ है, या तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, या 20 को बस ऐसे ही काउंट कर लूँ, तो क्या बनेगा, 20 बनेगा। और यहाँ पर अगर मैं इसको 2 बार काउंट कर लूँ, या फिर 23 की मल्टीप्लाई 2 से कर दूँ, तो क्या बनेगा, 46 बनेगा। और इसी तरीके से इसको 4 बार काउंट कर लूँ, या फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या बनेगा, 100 बनेगा। और इसी तरीके से इसको या तो 5 बार काउंट कर लूँ, या फिर 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो क्या बनेगा, 150 बनेगा। या तो ऐसे अलग अलग लिख के हम सम कर सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं कि इसको मैं fi का नाम दे देती हूँ और इसको xi का नाम दे देती हूँ। ये क्या बनेगा, f1, ये क्या बनेगा, f2, ये क्या बनेगा, f3, f4, f5 और ये x1, x2, x3, x4 और x5। तो या तो मैं क्या कर लूँ कि x1 + x2 + x3 ऐसे कर लूँ, या फिर ऐसा कर सकती हूँ कि f1 की मल्टीप्लाई इससे कर दी, f1 x1 + f2 x2 एंड सो ऑन, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो ये ऐसा बन जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। कई बार जब भी हम रियल लाइफ में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये जो डेटा होता है काफ़ी लार्ज वैल्यूज आ जाती हैं उसमें, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मीन को इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करते। उसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका है जिसको हम डायरेक्ट मेथड के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, फिर से हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशंस होंगी और उनकी फ्रीक्वेंसीज भी दी होंगी, और इसको मैं xi मान लेती हूँ, इसको मैं fi मान लेती हूँ। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे 10 है, 20 मार्क्स आए किसी के 23 आ गए, किसी के 40 आ गए, किसी के 46 आ गए, किसी के 50 आ गए, ऐसे ही मार्क्स आ गए। और ये कितनी बार रिपीट हुआ, 2 टाइम, ये 3 टाइम, ये 7 टाइम, ये 4 टाइम, ये 5 टाइम और ये 3 टाइम, मैं ऐसा मान लेती हूँ।
मतलब 10 मार्क्स 2 बच्चों के आए, 20 मार्क्स 3 बच्चों के आए, और ऐसे ही करते करते उनके मार्क्स आते चले गए। यहाँ पर एक क्लास इंटरवल बना लेते हैं। क्लास इंटरवल क्या होता है? ऐसा इंटरवल जैसे कि 10 से 20 तक का इंटरवल है। इसमें वो सारे बच्चे काउंट करेंगे हम जिनके मार्क्स कितने रहे होंगे, 10 से 20 के बीच में रहे होंगे। तो उसमें कौन आ जाएगा 10 से 20 के इंटरवल में? 10 से 20 के बीच में जिसके मार्क्स रहे हैं वो कितने होंगे? उनकी फ्रीक्वेंसी 2 ही होगी, क्योंकि जो ये 20 मार्क्स वाला है, जब भी हम क्लास इंटरवल बनाते हैं, जो ये वाली वैल्यू है 20 नंबर वाली जो वैल्यू है वो किसके साथ जाएगी? 20 से 30 वाले इंटरवल में चली जाएगी। तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बनती है? 3 और 7 10 बन जाएगी, क्योंकि 20 से 30 के बीच में 23 भी आएगा। अगर यहाँ पर 30 और होता तो हम उसको इस इंटरवल में काउंट नहीं करते, हम उसको 30 से 40 वाले इंटरवल में काउंट कर लेते। अब 30 से 40 वाले इंटरवल में कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक भी बच्चे के ऐसे नंबर नहीं है जो 30 और 40 के बीच में लाई करते हों। बस एक 40 है, लेकिन ये इस इंटरवल में ना जा करके कहाँ पर जाएगा? 40 से 50 वाले इंटरवल में चला जाएगा। और 40 से 50 वाले इंटरवल में कौन कौन होगा? 4 और 5, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी? 9 बनेगी। और ये जो 50 वाला है इसमें नहीं आ सकता, तो कहाँ पर जाएगा? 50 से 60 के इंटरवल में चला जाएगा। अब ये इंटरवल या तो आप 10-10 के डिफरेंस में ले सकते हैं, या फिर 5-5 के डिफरेंस में ले सकते हैं, या फिर कई बार वो लिख के देता है कि इतने क्लास इंटरवल के साथ आप क्या कीजिए? डेटा की मीन फाइंड आउट करिए। और वो जो बिखरा हुआ डाटा था जो हमने पिछले एग्जाम्पल में समझा, उसको तो हम क्या कहते हैं? अनग्रुप्ड डाटा। और ये जो डेटा है हमने क्लास इंटरवल में कलेक्ट किया है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्ड डाटा। तो ग्रुप डाटा का मीन निकालने का जो मेथड है वो क्या होगा? डायरेक्ट मेथड। हम क्या करते हैं? जो बिखरा हुआ डाटा है जैसे कि 10, 20, 23 एंड सो ऑन, हम उसको एक इंटरवल में क्लोज कर देते हैं कि 10 से 20 वाले इस इंटरवल में आएंगे, 20 से 30 वाले इस इंटरवल में आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या था? डिफरेंस अलग अलग था। कहीं पर 10 का डिफरेंस, कहीं पर 3 का डिफरेंस, कहीं पर 17 का डिफरेंस एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जा रहा था। लेकिन हमने क्या किया? ये डिफरेंस सेम कर दिया एक तो। और यहाँ से हमें एक और बात पता चली कि ये जो 20 वाला है जो हायर वैल्यू होगी, जैसे कि यहाँ पर 10 से 25 ले लेता वो, तो 25 मार्क्स जिसके आए हैं वो इस इंटरवल में ना आ करके इससे अगले इंटरवल में आता। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अब हम क्या करेंगे? हमने फ्रीक्वेंसीज भी कैलकुलेट कर ली, क्लास इंटरवल भी कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्लास इंटरवल। अब हम उसमें क्या करते थे? xi इंटू fi, लेकिन यहाँ पर तो xi क्या है? 10, 11, 12, 13 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते रहेंगे 20 तक। तो इसका मतलब xi कौन होगा ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम चूज करते हैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव। क्या बनेगा? xi। और क्लास रिप्रेजेंटेटिव कैसे बनाया जाता है? ऐसा माना जाता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मिड पॉइंट पे ज़्यादा होती है। तो इसका मिड पॉइंट क्या बनेगा? 10 + 20/2, और ये क्या बन जाएगा? 50। तो इसका क्लास रिप्रेजेंटेटिव क्या होगा? 15 बन जाएगा। और इसी तरीके से इसका क्या बन जाएगा? 25, 35, 45 एंड 55। और ये क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन गए। अब हम क्या करेंगे? फिर से fi xi डिवाइडेड बाय fi, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ये है fi और ये है xi। तो यहीं से हम क्या कर सकते हैं? मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने मीन फाइंड आउट करने के 2 तरीकों के बारे में जाना। एक तो था ग्रुप्ड डाटा की मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, और एक था कि अनग्रुप्ड डाटा की मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में भी हम ग्रुप्ड डाटा की मीन को फाइंड आउट करने के और तरीकों के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।